64 योगिनी मंदिर की संपूर्ण कथा। भारत भूमि पर देवी देवताओं की असंख्य कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कई गूढ़ रहस्यों से भरी हुई हैं। 64 योगिनी मंदिर उन्हीं रहस्यमयी स्थानों में से एक है जो तंत्र साधना, शिव शक्ति उपासना और सिद्धियों का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी एक प्राचीन कथा प्रचलित है जो देवी पार्वती, भगवान शिव और 64 योगिनियों के रहस्य को उजागर करती है। कथा: तांत्रिक शक्ति और योगिनियों का प्राकट्य। रक्तबीज का आतंक। सतयुग के समय धरती पर रक्तबीज नामक राक्षस ने अत्याचार मचा रखा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि यदि उसका रक्त धरती पर गिरेगा तो उसकी हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस अद्भुत शक्ति के कारण वह अजेय हो गया और देवता भी उससे भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से सहायता की प्रार्थना की। इस पर माता ने देवी काली का रौद्र रूप धारण किया और युद्ध भूमि में उतर गईं। देवी काली ने रक्तबीज का संहार करना प्रारंभ कर दिया, किंतु उसकी रक्त की हर बूंद गिरते ही हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। ये देखकर माता ने अपनी योगिनी शक्तियों को पुकारा और उनसे कहा कि वे रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लें। 64 योगिनियों का अवतरण। माता पार्वती की शक्तियों से 64 योगिनियां प्रकट हुईं। इन योगिनियों ने युद्ध भूमि में चारों ओर खड़े होकर रक्तबीज का रक्त पीना शुरू कर दिया। इस कारण रक्तबीज का रक्त पृथ्वी पर गिर ही नहीं सका और अंततः वह नष्ट हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद 64 योगिनियों ने माता से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा स्थान प्रदान किया जाए जहां वे शिव और शक्ति की साधना कर सकें। माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में जाकर साधकों की सहायता करें। कथा: शिव पार्वती और योगिनियों का मंदिर। ऋषि सुवर्ण की तपस्या। बहुत समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि सुवर्ण नर्मदा तट के निकट स्थित एक पहाड़ी पर कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान से गुजर रहे थे। ऋषि सुवर्ण ने उन्हें देखा और उनकी स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना की कि जब तक वे नर्मदा स्नान करके लौट न आएं, तब तक भगवान शिव इसी स्थान पर रुकें। ऋषि जब नर्मदा में स्नान कर रहे थे, तभी उनके मन में एक अद्भुत विचार आया। यदि शिव यहाँ स्थायी रूप से विराजमान हो जाएं, तो ये स्थान चिरकाल तक पवित्र रहेगा। ये सोचकर उन्होंने नर्मदा नदी में ही समाधि ले ली और वापस नहीं लौटे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इस स्थान को शिव शक्ति साधना के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी 64 योगिनियों को आदेश दिया कि वे यहाँ निवास करें और साधकों की सहायता करें। तंत्र साधना और मंदिर की रहस्यपूर्ण शक्तियाँ। मंदिर की शक्ति और सिद्धि साधना। कालांतर में ये स्थान तांत्रिक क्रियाओं और शिव शक्ति उपासना का केंद्र बन गया। यहाँ साधकों ने अनेक तंत्र साधनाएं की और अनेक शक्तियों की प्राप्ति की। गोलाकार संरचना का रहस्य। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित कर सके। तांत्रिक अनुष्ठान। प्राचीन काल में यहाँ तांत्रिक क्रियाएं की जाती थीं, जो आज भी रहस्यमयी मानी जाती हैं। रहस्यमयी शक्तियां। मान्यता है कि इस मंदिर में आज भी अदृश्य शक्तियां कार्यरत हैं और जो साधक यहाँ साधना करता है उसे दिव्य अनुभव होते हैं। भारतीय संसद भवन से समानता। मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर की संरचना भारतीय संसद भवन से मिलती जुलती है, जिससे ये भी माना जाता है कि संसद भवन का डिजाइन इसी से प्रेरित हो सकता है। मंदिर का महत्व और आध्यात्मिक प्रभाव। 64 योगिनी मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि तंत्र साधना, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यह मंदिर शिव शक्ति की अद्भुत ऊर्जा से परिपूर्ण है और आज भी अपने रहस्यमयी प्रभाव के कारण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जो भी साधक यहाँ सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ आता है, उसे विशेष अनुभूतियां होती हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों में गुप्त रूप से आज भी तांत्रिक साधनाएं होती हैं, जिनके माध्यम से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। 64 योगिनी मंदिर न केवल इतिहास और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। यह मंदिर हमें ये सिखाता है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं और उनकी उपासना से समस्त कष्टों का निवारण संभव है।